का माने राजकुमार, यू माने तरह। जिसने धनु तोड़ा वो राजकुमार जैसा है। काहे ब्याज जी, तुम तो कह रहे थे क्यों माने कोई। हम कह रहे हैं जब हम मिल जाएं तो बिल्कुल सुधर जाओ तुम। हम तुम्हें सुधरिबे में लगे और हमारे सुधारने से अगर कल्याण हो जाए तो तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है इस खंड में। अब वो एक है, इस संसार में एक है कौन? परवश जीव सबस भगवंता, और जीव अनेक एक एक भगवंता नहीं तो बलवंता, एक श्रीकंता। ये जितने भक्त हैं आज से ही रामचरितमानस को अपने घर में रखो और नित्य प्रति उसके 5 दोहे का स्वाध्याय करो। फिर जब ये लीला होगी तब तुम्हारे समझ में आएगी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कहे, ये साधारण नहीं है, खिलौना नहीं है। अब वो दास है, कैसा दास है? अभिकृत है, अनुग है, पार्षद है, पारतोष है, प्रवज्जावसित है, मोक्षित है, किस कोटि का दास है? इसलिए राम वो दास तो दास रहा, सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। कारण अब व्यास भगवान इस बालक को बताओ कि सेवक कहते किसे? सेवक जो सो करे सेविकाई, जब आरे करिए कर करिए लड़ा। सेवक का धर्म है सेवा करें, यहाँ परिणीत की गई है रे। आज वो बांकुरा इस प्रेक्षागार में हमसे लड़ाई लड़े, हमसे युद्ध करे। सुनहु राम, सुना हो राम जय शिव धनु तोरा, सहर्ष बाहो सम सोरे पुमो। साधारण शत्रु नहीं हुए, कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा बैरी है। अब तो उसके लिए कठोर घोषणा है। शो बेलेगा बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है साबरा। जितने धनुष तोड़ा है सो पार्वती जी ने भी कहा है, मन जाहि राचो मिलहि, तो इसलिए वो सो। व्यास जी मान ले वो बात। इस समाज में जहां भी बैठा हो मेरे सामने आवे, और यदि नहीं आया तो इस प्रेक्षागार में जितने राजा बैठे हैं, ये देखो भुरारे जैसे नक्षत्र मारे नहीं जाएंगे। जब तक धनु तोड़ने वाला मिलेगा नहीं तब तक ये छोड़े नहीं जाएंगे। अर्थभूव श्याम रख जाओ रघुनंदन। इस कार्य का क्रियान्वयन रेणुका रंदन राम के द्वारा किया जाएगा। कौन है शिवद्रोही, धर्मद्रोही, गुरुद्रोही? सोने मोने बाचार लखन मुस्काने, बोले परसो धरही आप मां। मैंने सुने मुनिवचन, सुनने के पश्चात कोई व्यक्ति प्रश्न करते कि लक्ष्मण मुनि वचनों में क्या क्या सुना, तो कहने के लिए बाध्य हो जाता हूं, सेवक सो जो करे सेवकाई से लेकर नत मारे जइहे सब राजा तक परशुराम जी महाराज की वाणी को मैंने सुना, विचार किया। जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वह साधारण शत्रु नहीं है। सहस्रवाहु सम सौरिप मोरा, सहस्रवाहु अर्जुन की समकोटि का अपराधी है। और सारा संसार जानता है
कि सहस्त्रबाहु अर्जुन को इनके द्वारा मृत्यु दंड ही दिया गया था। तो अर्थात आज भी धनुष तोड़ने वाले को मृत्यु दंड इनके द्वारा दिया जाएगा, इनकी घोषणा के अनुसार। वैसे उसे मृत्यु दंड दिया जाए कि ना दिया जाए, इसमें तुम्हारी ना क्या? सर्वप्रथम तो अभी उस पर अपराध निश्चित ही नहीं हुआ कि वो अपराधी है। अब देखो धनुष तो टूटा है, धनुष टूटा है, अगर कोई किसी के प्राण ले लेता है तो अपराध तो अब सिद्ध होना रह गया। प्राण लिए गए हैं या मुक्ति दी गई है? तो मुक्ति देने वाला कौन है भाई? मुक्ति देने वाला कौन है? तो परमात्मा ही है। तो क्या जितने धनुष तोड़ा है वो परमात्मा है, ईश्वर है, ये आप सच्चिदानंद है। ये आपको जानना चाहिए भाई। आप तो ऐसे हैं जाने ही तीन काल निज ज्ञाना। आप तो तीनों कालों को ऐसे जान लेते हैं जैसे करतल गत आमलक समाना। मान गए भैया का पूरा प्रभाव है तुम पर। जब तीनों कालों को आप ऐसे जान लेते हैं जैसे हाथ में रखा आंवला, तो आपको जान लेना चाहिए। मान लिया, अगर हमें जानना होता तो महेंद्रगिरी पर्वत पर न जान लेते। मिथिला क्यों आए? जब घटना सबके सामने हुई, धनुष सबके सामने तोड़ा गया, तो तोड़ने वाले को छिपाया क्यों जा रहा? यह गलत है कि नहीं? क्यों दीक्षित जी? ये आपकी आंखों का दोष है, ना तो छुपाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले को छुपाया जा रहा है। तो पहली बात मैं बता दूं कि वो समाज के मध्य ही है। अगर वो सभा के मध्य अगर है तो जानना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सभा के मध्य में है कि नहीं है? कैसा है? गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है? भाई आप अगर कभी दूल्हा बने होते तो दूल्हे का प्रवेश पता होता। अच्छा, तुम कितने बार दूल्हा बन चुके हो? भाई दूल्हा नहीं बने लेकिन दूल्हे के साथ तो है, दूल्हे के साथ तो खड़े। अब तुम यहीं रुको, ज्ञानियों की समाज है। हम तो सोचे थे यहाँ पर भागवताचार्य जी भी आएंगे। पूर्व संध्या में उनसे कहा भी था। परशुराम कौन है? ब्रह्मचारी। क्या परशुराम दूल्हा नहीं बने? बोलो, क्या परशुराम ने विवाह नहीं किया? आप लोगों का मत क्या है? देखो कथा सुनते हो। अरे बेटे, ब्रह्मचारी का भी परिवार होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रमाण मिला है। सत्यम माता पिता ज्ञानम सखा धर्मऊ दया भ्राता क्षमा पुत्रऊ शांति पत्नी इत पंचैते जना ब्रह्मचारी वासिना। तो जब हमारा परिवार है तो बोलो विवाह हुआ कि नहीं? और जिसका विवाह होता उसी का। अब लड़का कैसी रही? ये ब्रह्मचारी के लिए, ये ब्रह्मचारी की विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं नहीं, ये ब्रह्मचारी की विशेषता है। आपका पारिग्रहण संस्कार हुआ है भाई? विवाह पारिग्रहण संस्कार जो रस्में होती हैं 7 और 5 वचन का, वो आपका खेल हुआ है। अच्छा, विवाह में कितने वचन होते हैं? बोलो, विवाह के वचन कौन कौन है? भाई 5 वचन कौन कौन? पहला वचन क्या है? अभी हुआ नहीं ना। तो जब हुआ नहीं तो तुम ये जान कैसे गए? अरे ये गुरुदेव ने बताया था। अच्छा, गुरुदेव तुम्हें और कुछ नहीं बताया? तुम्हें केवल भावरों के वचनों को बताया? देख लो लड़का, नहीं बहुत कुछ बताया। तो धनुष तोड़ने वाले को बताया कि नहीं? तो बताने की आवश्यकता क्या, वो तो हमने देखा है। क्या बात! सभी भक्त जोरदार ताली बजाओ लक्ष्मण के लिए। ये क्षत्रिय बालक का धर्म है। निंदन्तु नीति निपुला यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी क्षमा विशदु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यौ मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायास पथा प्रवचलन्ति पदम न धीरा। तो बेटा, जब तुमने देखा है तो हमें भी दिखा दो। भाई दिखा भी दिया जाएगा, लेकिन एक चीज बड़ी हुई है, इसे आप कम करें। आपको उत्तर तो न जाने कब मिल गया होता। तुम जो बताओ हम वो कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात का उत्तर कर रहे,
भाई आपको धनुष तोड़ने वाला तो आपके समझ जाने कब पहुंच गया होता। भाई जिस समय आपने जनक जी से प्रश्न किया तो जनक जी के पास क्या उत्तर नहीं था। अत्रि से बोले वचन कठोरा, तो आपके द्वारा जब कठोर वचनों का प्रयोग किया तो अति डर उत्तर देतने नहीं, उत्तर है लेकिन नहीं दिया गया। वह क्रोध जब तक है, हमें क्रोध है हाँ। इसलिए हमें वो नहीं मिल रहा, यही तो बात है। हाँ सूर्य इस समय खूब तप रहा कि नहीं, सबको शीतलता दे रहा कि ऊष्मा दे रहा, गर्मी दे रहा, तपा रहा सबको। तो इसमें सूर्य का दोष है कि आप लोगों का दोष है। आप लोगों ने ये निर्णय नहीं लिया कि सूर्य आखिर इतना तप क्यों रहा है, ये निर्णय ले लेते। धर्मेण तपी रहुआ। अगर एक मानव पर, एक भक्त पर 2 वृक्ष धरती पर होते तो सूर्य कभी तपता नहीं। अब ज्ञान के साथ विज्ञान इतना जोर हो गया है कि महाराज सूर्य का भी शोषण करने लगे। परिणाम क्या होगा? जब आप समाज में किसी का शोषण करेंगे, किसी पर अतिक्रमण करेंगे, तो वो कब तक सहेगा? एक न एक दिन उसका गुस्सा अशोक जी फूटेगा कि नहीं? कर्म एक ने किया, आज भोग पूरे समाज रहा है, चाहे जड़ हो, जंगम हो, जीव हो, पशु हो, पक्षी हो। अब धनुष एक ने तोड़ा है तो क्रोध बढ़े कि घटे? जोर से बोलो। ये देख ले लड़का हुआ अयोध्या से आए। एक की चर्चा बहुत लंबी है, एक कोई भी हो सकता है, इस पे आपको मथानी चलानी पड़ेगी, क्योंकि एक टूटा है, तोड़ने वाला भी एक है, तुलवाने वाला भी एक है, और जिसके निमित्त तोड़ा गया वो भी, और सामने जो खड़ा है वो भी एक है। तो तुम काहे 3-5 कर रहे हो? 3-5 कर रहे हैं। हमारे 3 भाई अभी बड़े हैं, 3 भाई तुमसे बड़े हैं, तुम सबसे छोटे हो, तीसरे नंबर के हैं। 3-5 आपने चर्चा लगाई, 3-5 तो तीसरे नंबर का हूं। पहले नंबर के कौन है? भैया राम, दूसरे के भैया भरत, तीसरे के लक्ष्मण, चौथे के शत्रुसूदन, पांचवें के। 5वां है ही नहीं। तो माने पहले बड़े भैया पैदा हुए, जन्मे एक संग, सब संग माने ठीक है, जन्मे एक संग सब भाई। अगर एक साथ जन्मे हैं, अर्थात आपके कहने का तात्पर्य यही है, तो जिस समय गुरुदेव ने नामकरण किया तो गुरुदेव ने सबसे पहले मेरे अग्रज श्री राम जी का नामकरण किया, इसके बाद मेरे भैया। अच्छा, तुम्हारे गुरुजी ने जब तुम्हारे भैया का नामकरण किया गया तो उस समय नाम क्या क्या कहा था? क्या कहा? तुम्हारे भैया का नामकरण हुआ क्या? इससे आपको क्या करना है भाई? आप ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण। इदम क्षात्रम इदम ब्राह्मण, मैं जन्म से ब्राह्मण हूं और कर्म से क्षत्रिय हूं। ऐसा तुम्हें अप्रतिम संयोग इस धराधाम पर नहीं मिलेगा। यमाहुर वासुदेवांशम हय हया वंश कुलांतकम शब्द कृत्वाम। केवल लड़काऊ तुम हमें पहचान लो और धनुष तोड़ने वाले को दिखा दो। अच्छे लड़काओ, क्रोध हटा दीजिए। हटा दिया, और हम धनुष तोड़ने वाले को बता, क्रोध को मैंने हटा दिया। भोलेनाथ किस से हैं आप? तो क्या इसमें अभी कुछ संशय?
भोलेनाथ के शिष्य हैं आप। दो योद्धा युद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक योद्धा ने कहा महाराज हमने पराजय स्वीकार ली, तो क्या अब भी कुछ कहने को शेष रह गया? अरे तो हम तुमने वही कहा क्रोध हटा दो, हमने कहा हटा लिया। तुमने माना कि नहीं माना? विषय ये है। भाई हमें प्रतीत तो यही हो रहा है कि सामने क्रोध वाला है। कह रहा मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन सामने वाला मानने को नहीं उद्यत है। मैं कह रहा हूं मैंने क्रोध को हटा दिया लक्ष्मण, तुम्हें विश्वास हुआ कि नहीं? तो क्रोध अगर हटा दिया तो मैं बताए भी दे रहा हूं। क्या बात है? सभी भक्त जोरदार लक्ष्मण के लिए ताली बजाओ। मेरे भैया श्री राम ने धनुष को तोड़ा है। छुअत टूट रघुपति न दोषु। रघुपति माने मेरे भैया का नाम है रघुपति। रघु माने जीव, पति माने स्वामी, और जीवों का स्वामी कौन? परमात्मा। तो क्या तुम्हारा भैया परमात्मा है? ये आपको जानना चाहिए ना। ये आपके जानने का विषय। आपने और देखो ना, आपका प्रश्न क्या था? धनुष किसने तोड़ा है? मैंने बता दिया कि अब मेरे देखिए, भैया ने तोड़ा है। अपना कितना भी सगा संबंधी हो, कोई भी अपराध करे, लेकिन कभी भी समाज में अपने को सामने नहीं लाना चाहिए। गुह्यम निगूहन, छिपाने योग्य तथ्य हो तो छिपा लो, गुणान प्रगति करो तो गुणों का बखान करो, आपद गतम न जहात, अगर आपदा आ जाए तो साथ ना छोड़ो। सन मित्र लक्षणम प्रविदंत संता, ज्ञानियों ने कहा सच्चे मित्र के, सच्चे हितैषी के ये लक्षण है। और ये कह रहा हमारे भाई ने। अब हमें समझ में आ रहा है कि पूरा राज करने का इसका इरादा बन गया कि भैया को तुम ये निपटाओ और हम राजगद्दी पर बैठे। व्यास जी ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति किसी के मालिक से मिलने जाए तो पहले कौन मिलेगा? सेवक मिलेगा कि मालिक मिलेगा? आपने पूछा धनुष किसने तोड़ा है, मैंने बता दिया मेरे अग्रज श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा है। अब आप कह रहे हैं क्रोध है ही नहीं, तो मैंने आपको बता दिया। अब आप ये सोचेंगे कि अगर राम जी ने तोड़ा है, राम ऐसा कर ही नहीं सकता। वो इतना सदाचारी है, इतना विनयी है, इतना धर्मात्मा है। तो आप अभी कह रहे थे बैरियू राम बड़ाई करई, उसका तो ऐसा आदर्श होगा महाराज कि अगर शत्रु भी है तो एक बार उसकी आत्मा यही कहेगी कि नहीं ये बड़ाई का पात्र है। तो जब शत्रु भी उसकी प्रशंसा करने के लिए आतुर हैं, आप भी कर रहे हैं, हम कैसे मान लें? आप भी कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे भैया का मैं बड़ा प्रशंसक हूं। तो मेरे भैया ने धनुष तोड़ा है, अब आप प्रशंसा करिए कि अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। आप भी ताली कह के पीछे हटना नहीं कि तुम्हारे भैया ने तोड़ा। नहीं कहो, नहीं पीछे हटेंगे। लेत चढ़ावत काऊ न लखा, जिसने धनुष तोड़ा उसने धनुष को उठाया, किसी ने नहीं देखा। प्रतंजा को बांधा, किसी ने नहीं देखा। तोड़ दिया, किसी ने नहीं देखा। धरती पर डाल दिया, डालते समय नहीं देखा। तो कैसे मान लिया जाए कि राम जी ने धनुष का खंडन किया? कैसे नहीं देखा? जरूर एक मायावी ने धनुष को तोड़ा। उसने ऐसी माया रची। देखो ये हमारा व्यक्तिगत का चिंतन है, अच्छी लगे तो मान लो। भाई आप कहते हैं किसी मायावी ने तोड़ा है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़े, जैसे मेरे अगले धनुष तोड़ने के लिए चले, लिया, चढ़ाया, लेत, चढ़ावत, खेचत, ये सबने देखा। गाढ़े बल भी लगाया गया। एक हमें गवाही दो, सुनो तो ये कर्म करते समय देखा गया। अरे बल भी लगाया गया, लेत, चढ़ावत, खेचत, गाढ़े, काहू ने लखा। क्या नहीं लखा? अब देखो, अरे क्या नहीं लखा? लक्ष्मण लक्ष्मण ने कहा समय तोड़ दिया, ये नहीं देखा। वो बल लगाया गया। कहा
भंजऊ चाप प्रयास बिन। तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया, कोई प्रयास नहीं किया। और जब महाराज हमने प्रयास नहीं किया तो बल का प्रयोग कहां किया? देखो पढ़े लिखे हो, हम ही केवल अंगूठा टेक है। गाढ़े माने युक्ति से, गाढ़े माने बल नहीं, गाढ़े माने युक्ति से। गाढ़े माने युक्ति से, गाढ़े माने बल नहीं। अच्छा, गाढ़े माने युक्ति से पीड़ा हुई थी नहीं, युक्ति, युक्ति के द्वारा जो पहले रुक। अच्छा, गाढ़े माने किस बात की पीड़ा थी? यह धनुष महात्मा दधीच की हड्डी से बना। कब बौरा गए हो क्या कि सुनी सुनाई कह रहे हो? अगर कहीं प्रमाण मिले कि जो धनुष तोड़ा गया उसमें महात्मा दधीच की हड्डी का प्रयोग और इसी धनुष से त्रिपुरासुर मारा गया, तो जिस धनुष से त्रिपुरासुर मारा गया है उस धनुष में महात्मा दधीच की हड्डी का प्रयोग नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 66वां श्लोक पढ़ो। आंखों से देखो, कानों से सुनो, तब भरोसा करो। धर्म विज्ञान विज्ञान विरक्त से क्रिया विद्या तपोद भी, तो रथम सूतम शरम धनुर स्वयं स्थिता। जब भगवान शंकर ने अन्यान क्रियाओं से तप किया है तब महाराज ये अन्यान शक्तियां प्रकट हुई हैं। अब बोलो, गाढ़े माने देखो, जो भी बोलो हमारे पक्ष में बोलो और ये कहो जिसने धनुष तोड़ा है उसको दंड मिलना चाहिए। और इसी हम उठावे परसा, तुम उठाओ लाठी। और इसी बिंदु पर प्रभावित हुए हमारे सम्मानित कृष्ण अवतार भागवत आचार्य, इनके द्वारा 21 मुद्राएं प्रदान हुए परशुराम जी के चरणों में। कोट कोट साधुवाद। और ये भागवत पुराण के 7वें स्कंद में लिखा भी है। तो जब लिखा है तो और रात में सम्मानित काहे श्री चिल्ला राम रहे हो? प्रसाद दद्दू जी, इन्होंने भी 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित किए हैं। भगवान को अच्छा, खड़ा जो है। ये लीला कथा करा रहा वो भक्त समाज में है कि नहीं? कौन कौन है जरा हाथ उठाओ। जो ये पूरा गांव करा रहा। अरे कम से कम तुम उठ के 10 रुपया लड़का दे दो तो कम से कम मुरमुरा तो खा ले। परिवार के बालकों को उतना दंड दो, जितने दंड में उतना अपना अनुशासन उस पर लगाओ जितने में उसकी मानसिक आकृति में परिवर्तन ना आवे। वो परिवार सदैव संगठित, सुव्यवस्थित और सुगठित रहता है। और यदि अनुशासन अधिक हो गया, ज्यादा सनातन के चक्कर में न पड़ो, और ज्यादा सनातन के चक्कर में पड़े, ज्यादा शक्ति दिखाई, परिणाम सामने। उतना दबाव किसी पर दो जितने में तुम्हारे सामने वो सीधा खड़ा ना हो जाए। ऐसा अनुशासन किस काम का, ऐसा प्रभाव किस काम का कि तुम्हारे लड़का तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं। महाराज वो सामने खड़ा हो गया तो तुम्हारा क्या रहा? कुछ बचा? कुछ नहीं। अब बताओ लड़का, जिसने धनुष तोड़ा उसने अच्छा किया कि गलत किया? क्या किया है? अच्छा क्या किया? अगर धनुष का खंडन किया गया, धनुष का खंडन करने से अगर दो लोग जुड़ रहे हैं, किसी का शोक दूर हो रहा है, तो ये अच्छा कार्य है भाई। एक के टूटने पर दो अगर जुड़ रहे हैं तो अच्छा कार्य है। अगर एक न टूटता तो क्या दो नहीं जुड़ते?
नहीं। नहीं। और यदि नहीं तो क्या मैया पार्वती की जो वाणी है, जो आशीर्वाद है, क्या गलत होगा? नहीं। मन जाहि राचो मिलहि सोबरु सहज सुंदर साबरु करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत नारद बचन सदा सुच साचा और सो बरु मिलहि जाहि मन। अब नारद जी ने कहा क्या है ये और जान लो, तो निर्णय निकल आवे कि नहीं धनुष टूटना चाहिए। प्रण बाद में हुआ, नारद जी पहले आ गए जब सीता 3 महीने की थी और देखा, उसी समय घोषणा कर दी, योग माया पे सीते ती जाता या वही तो वेशमणि अतस्तम राघवायु देह सीताम प्रेतनता। हे राजन, ये साधारण बालिका नहीं है। कहला फिर, कहला ये योग माया है, और जो योग माया होगा उसका पति कौन होगा? क्या बात है। अतस्तम राघवायु, अतएव इस बालिका को तुम रघुवंश में ही समर्पित कर देना। क्यों? ना अन्य शाम पूर्व भारस्या, यह साधारण बालिका नहीं है, ये उनकी पूर्व की पत्नी है, और जो इसका पति होगा हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमित अभिमाना, ये लक्षण उसमें नहीं होंगे। अर्थात वो लौकिक देह को तो धारण करेगा लेकिन वो लौकिक नहीं होगा। जब ये धनुष लौकिक नहीं था, सीता लौकिक नहीं थी, तो धनुष तोड़ने वाला कैसे लौकिक हो और जाएगा? इधर देख लो, लंबाई चौड़ाई देख लो, हम लौकिक है कि अलौकिक है? हम तुम्हारी बात का खंडन नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाला कौन है? बाबा ब्रह्मचारी। अब ये मैं बाबा कह रहा, अरे हम तुम्हारे बाबा के भी बाबा हैं। अरे तो हमने पर बाबा कहा हूं मैं, अनुचित थोड़ी कहा है हमने, या बाबा माँ कहो। भाई हमने कहा कि जो धनुष टूटा ये भी दिव्य था। इमे दो धनुष से शेष दिव्य लोकाद पूजते, तीनों लोकों में पूजते। और फिर क्या सीता, बात है। तो जब तीनों लोकों में 2 ही धनुष दिव्य हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए। ठीक है। तो फिर धनुष, क्या दिव्य धनुष को तोड़वाना चाहिए? ये गलत है कि नहीं? दिव्य को तोड़ने वाला भी तो दिव्यतम होगा। अरे इधर नहीं, सुनो। तो दिव्य की भी तो 3 कोटियां हैं, ये भी तो आप विचार करिए। अब जब तक भैया हम विचार करें तब तक वो निकल जाए, क्योंकि विचार करना भी एक यौगिक क्रिया है। जानने के 3 मार्ग हैं, अभिधा व्यंजना और लक्षणा, और विचारने के भूचरी नभचरी चंचरी खेचरी उन्मनी। यो सब भैया से पूछो, तुम अगर बचे हो लड़काऊ तो केवल भैया के पीछे बचे हो। जो भी लक्ष्मण के पास है सब वहीं से तो मिला है। बारे ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और जो भी ज्ञान मुझे मिला तो भी मुझे मेरे भैया के द्वारा मिला। तो तुम पढ़ने नहीं गए थे? गए थे, लेकिन भैया पढ़ते थे, मुझे पढ़ाते थे। तो तुम विद्यालय गए हो कि नहीं? हाँ, विद्यालय गए। किस गुरु ने तुम्हें पढ़ाया? मेरे आराध्य मेरे गुरु हैं भैया, श्री राम मेरे गुरु हैं। एक ही जगह मैंने सब कुछ केंद्रित कर दिया। गुरपित मात न जानूं काहू कहो स्वभाव नाथ पते हूं। और धनुष तुम्हारे भैया ने तोड़ा। हाँ। माना कि अगर गुरुजी से समाज में कोई अपराध हो जाए। अपराध कैसे? अपराधी तो वो है ही नहीं। अच्छा। ना अगर अपराधी होता तो जिस समाज में धनुष तोड़ा गया है वो समाज कैसी है? पुर नर नारी सुभग सुचंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो जहां ज्ञानियों की समाज है, ज्ञानी लोग ये तो जानते ही है कि अपराध हुआ कि नहीं हुआ है। भाई जो है दूध को और पानी को अलग करने की सामर्थ्य कौन रखता है? हंस। वो संत कौन है?
संत भी तो हंस है। संत हंस गुण गण